भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने प्रेस बीफ में पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए कुमारी शैलजा पर कई सवाल दागे। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेता जनता के बीच आते हैं तो 22 विधायक के टिकट क्यों काटे। आप सबके बीच मौजूद हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं आप सबको संबोधित करें। मीडिया के सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार है। आज कुमारी शैलजा जी का एक हास्यप्रद बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के बीच में नहीं जाते हैं। मैं शैलजा जी से पूछना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस के नेता आम जनता के पास जाते थे तो उन्होंने 22 विधायकों की टिकट क्यों काटी। वो छत्तीसगढ़ की प्रभारी जरूर है, लेकिन छत्तीसगढ़ के रीति नीति संस्कृति से वाकिफ नहीं है। ये कांग्रेस की सरकार में आने के पहले जन घोषणा पत्र में आम जनता के लिए 36 वादे किए, लेकिन उन वादों का क्या हुआ। ये छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के सरकार के साथ साथ प्रभारी होने के नाते शैलजा जी से पूछती है, और मैं भी पूछना चाहती हूँ कि शैलजा जी, आपने क्या अपने विधायकों से और अपने मुख्यमंत्री से पूछा कि जो वादा करके छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाए उन वादों का क्या हुआ। आज छत्तीसगढ़ में 7,000 महिला बहनों के साथ अनाचार अत्याचार की घटना घटी। क्या कांग्रेस के लोग पूछने के लिए गए उनके पास। छत्तीसगढ़ में अनुकंपा नियुक्ति को लेके हमारी विधवा बहनें 6 महीने से ज्यादा समय तक बूढ़ा तालाब में आंदोलन किया। उन्होंने जल समाधि लिया, मुंडन करवाई, लेकिन ये संवेदनहीन कांग्रेस की सरकार क्या उन महिला बहनों के पास गई कभी। हमारी छोटी सी बेटी कोटा केबिन में 5 साल की, जिनके साथ में अनाचार की घटना घटी और जिसको रिपोर्ट तक लिखवाने के लिए सहयोग जो है वो नहीं मिला, क्या उस बेटी का दर्द पूछने ये गए कांग्रेसी। आम जनता की हित ऐसी सरकार नहीं है, और ये शैलजा जी को पूछना चाहिए कि इनके जो बहनों को किया गया, विधवा बहनों को वादा कि वो 1500 रुपए विधवा पेंशन देंगे, कहाँ गया विधवा पेंशन उनका। हमारे बुजुर्गों को जो 75 साल के हैं उसको 1500 रुपए उनको देने की बात हुई थी। 1000 रुपया पेंशन हमारे जो 60 साल के बुजुर्ग हैं उनको देने की बात हुई थी। तो इन्होंने इन्हें अपने जन घोषणा पत्र में शामिल किया था। 4 सिलेंडर फ्री देने की बात कही थी, शराब बंदी की बात कही थी। तो ये सारे वादे जो हैं उनको तो उन्होंने पूरा किया नहीं, लेकिन नया अभी ये जुमलेबाजी लेके आए हैं, फिर से ठगने के लिए आम जनता को ये सामने आ रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की जुमलेबाजी को समझ चुकी है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता इनका विश्वास नहीं करेगी। मैं पुनः शैलजा जी से कहना चाहती हूँ कि वो ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आम जनता तक नहीं जाते हैं, तो उन्होंने अपने 22 विधायकों की टिकट क्यों काटी। उसमें भी 6 महिला विधायकों की टिकट काटी, जिसमें कि हमारे शहीद परिवार के जो बहन है अनीता शर्मा जी, चाहे देवती कर्मा जी, ऐसे शहीद परिवारों की बहनों की टिकट काटी और ये कहती हैं कि ये आम जनता के हितैषी हैं। तो ये जो इनका जुमला है वो बंद करें, और जुमलेबाजी से अब आम जनता जो है त्रस्त हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की जनता इनसे जवाब चाहती है, और आने वाले समय में चुनाव में निश्चित रूप से इन्हें जवाब देगी। भिलाई में मलकीत सिंह भारत जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कुछ जो
लोग वहां के उनकी हत्या कर दिए। कहीं ना कहीं वो विशेष वर्ग के लोग थे। क्या उनके घर गए पूछने के लिए? भुवनेश्वर साहू जिसकी हत्या बीरनपुर में हुई, क्या उनके घर कोई कांग्रेसी पूछने के लिए गया? पूरी प्रदेश की जनता संवेदना के साथ उनके साथ रही, हर एक ने आंसू बहाया, लेकिन ये छत्तीसगढ़ की सरकार और उनके एक बड़े मंत्री वहां थे, उन्होंने उनकी खोज खबर तक नहीं ली परिवार की। ऐसे मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ में है, ये छत्तीसगढ़ के तो हमारी यहाँ की प्रभारी है शैलजा जी, मैं उनसे और एक चीज पूछना चाहती हूँ कि उनकी महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका वाड्रा जी, वो यूपी में कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहनों के साथ अत्याचार अनाचार की घटनाएं लगातार घट रही है। तो क्या वो अपने मुख्यमंत्री से कभी जानना चाहिए कि या जवाब चाहिए कि उनके लिए क्या कार्रवाई किए गए हैं, क्यों इस प्रकार से छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश जो है अशांत हो गया है। हमारी बहनें जो रेडी टू ईट योजना के माध्यम से 22,000 परिवारों का पालन हो रहा था और उसको तक छीन लिया गया।